भारतीय संस्कृति में रामायण का अध्ययन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि साहित्यिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसका पाठ श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है, जबकि साहित्यिक अध्ययन से इसकी कथा, चरित्रों और जीवन मूल्यों को समझा जाता है। इस तरह रामायण हमारी सांस्कृतिक विरासत और नैतिक शिक्षा का अमूल्य स्रोत बन जाती है। धार्मिक पठन की विधि में शुद्धता और श्रद्धा का विशेष स्थान है। पाठ से पहले साधक स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और पूजा स्थल को व्यवस्थित करता है। शुरुआत में प्रार्थना या मंगलाचरण से वातावरण को पवित्र किया जाता है। श्लोकों या चौपाइयों का स्पष्ट उच्चारण और क्रमबद्ध पाठ आवश्यक है। प्रत्येक सत्र के अंत में आरती या समापन प्रार्थना की जाती है, जिससे धार्मिक अनुभव और गहन हो जाता है। विशेष धार्मिक पाठ जैसे नवपरायण, मासपरायण और सुंदरकांड का पाठ भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। नवपरायण में 9 दिनों तक रामचरितमानस का नियमित पाठ किया जाता है, जबकि मासपरायण में 1 महीने तक पाठ चलता है। सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से मंगलवार या शनिवार को संकट के समय किया जाता है, जिससे मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से किए गए ये पाठ मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। यदि आप रामायण को जीवन दर्शन या ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ते हैं, तो हर प्रसंग को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उसमें छिपे संदेशों को समझने का प्रयास करना चाहिए। पात्रों के गुण, उनकी गलतियां और निर्णय हमें सही दिशा चुनने की प्रेरणा देते हैं। आदर्श जीवन, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और सत्य की महत्ता इस ग्रंथ में विस्तार से बताई गई है। इस दृष्टिकोण से रामायण का अध्ययन हमारे विचारों और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। रामायण के पात्र जैसे श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाते हैं। श्री राम की मर्यादा, सीता की सहनशीलता, लक्ष्मण की निष्ठा और हनुमान की भक्ति आदर्श आचरण की प्रेरणा देते हैं। इन अनुभवों से हम अपने जीवन में धैर्य, सत्य और कर्तव्य निष्ठा को अपना सकते हैं। रामायण का पठन केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सीखना भी है। हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है, इसलिए पठन विधि का चयन उसी के अनुसार करना चाहिए। यदि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो विधि पूर्वक पाठ करें। वहीं यदि आप जीवन दर्शन और कथा को समझना चाहते हैं, तो रामायण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें छिपे संदेशों को आत्मसात करें।